बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम मैथ 7 की एक्सरसाइज 2.5 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की यूजफुल वीडियोस टाइम टाइम पर मिलती रहें। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं, इन एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इन एक्सप्रेशन को हमने मुख्तसर करना है। ठीक है, तो अब पार्ट 1 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये देखें ये जो टर्म आ रही है 2x2, इसको ब्रैकेट के अंदर ये जो दो टर्म्स आ रही है x और y, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। और ये वाली जो टर्म आ रही है 3y, इसको ब्रैकेट के अंदर ये जो दो टर्म आ रही है x प्लस y, इसके साथ आप इनको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो ये इस तरह की एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, तो अब ये 2x2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये जो दो टर्म है इनमें वेरिएबल सेम है, यानी कि इन दोनों टर्म में जो बेस है वो सेम है। तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बेस की पावर होती है वो हम आपस में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर x की पावर लिखी हुई नहीं है, तो हम जानते हैं कि जब वेरिएबल की पावर लिखी हुई नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर जब ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया 2x की पावर 3। ठीक हो गया, मैंने इन दोनों वेरिएबल्स की पावर को आपस में ऐड कर लिया। उसके बाद ये वाला माइनस यहाँ पर पुट कर दें और 2x2 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x2y। अब यहाँ पर मैंने 2x2 को एज इट इज लिख दिया और इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया y को। अब यहाँ पर मैंने पावर्स को ऐड नहीं किया क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल है, या आप ये कह सकते हैं कि जो बेसिस हैं, ये जो दो टर्म्स हैं इनकी बेसिस डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट बेसिस हो तो फिर उनकी पावर्स को आपस में ऐड नहीं किया जाता। ठीक है, ये मैंने 2x2 लिख दिया और साथ में मैंने ये y वेरिएबल जो है इसको लिख दिया। अब ये वाला माइनस मैंने यहाँ पर पुट किया और 3y को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3xy हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी चूंकि वेरिएबल या बेसिस डिफरेंट है तो मैंने उनको एज इट इज लिख दिया। और नेक्स्ट अब ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है। ठीक है, और 3y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पर ये जो दो टर्म्स आ रही है दोनों में सेम वेरिएबल है, यानी कि इन दोनों टर्म की जो बेस है वो सेम है, तो हम इनकी बेसिस की जो पावर है उनको हम आपस में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो हम इनकी जो बेसिस हैं या ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी जो पावर्स हैं उनको हम आपस में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर y की पावर नहीं लिखी हुई, तो हम जानते हैं कि जब वेरिएबल की पावर लिखी हुई नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो यहाँ पर भी पावर 1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो 3y को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3y2 या 3y स्क्वायर ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस एक्सप्रेशन को जब हमने सिंप्लीफाई किया, ये इसकी हमारे पास सिंप्लीफाइड या मुख्तसर जो फॉर्म है वो ये आ जाती है। अब ये एक्सप्रेशन इससे आगे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा पार्ट 1 का। अब आप पार्ट 2 पे आ जाएं, यहां पर हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है या इसको हमने मुख्तसर करना है। तो इसको सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए पहले स्टेप में हम ये करेंगे कि ये जो 10 ब्रैकेट के बाहर आ रहा है इसको हम ब्रैकेट के अंदर इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये 5 जो है ब्रैकेट के अंदर ये जो दो वैल्यूज आ रही हैं इनके साथ हम इस 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। इसमें ये मैंने लिखा 4x2, ठीक है, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया और उसके बाद 10x से मल्टीप्लाई होगा तो 10x हो जाएगा, 10 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला माइनस मैंने यहाँ पर पुट किया और 5x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x हो जाएगा और अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं और 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो जाएगा। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है तो इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें ये जो दो टर्म्स आ रही हैं 10x और 5x, ये दोनों टर्म में वेरिएबल सेम है और वेरिएबल की पावर भी सेम है। दोनों टर्म में जो वेरिएबल x है इसकी पावर लिखी हुई नहीं है, तो हम जानते हैं कि जब वेरिएबल की पावर लिखी हुई नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। ठीक है, उसका मतलब है कि ये दोनों टर्म में इनमें वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम है, या आप ये कह सकते हैं ये दोनों टर्म लाइक टर्म है। ठीक है, तो इनको हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये 20 और 10 को भी आपस में हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। देखें ये 4x2 एज इट इज मैंने लिख दिया और ये 10x में से 5x को माइनस करेंगे तो 5x आपको मिलेगा। ठीक है, और 20 प्लस 10 ये आपके पास हो जाएगा 30। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई या मुख्तसर फॉर्म आ गई है जब हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया या इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई किया। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 3 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है या इसको हमने मुख्तसर करना है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन जो हमें दी गई थी ये मैंने लिख दी। अब तो पहले हम ये करते हैं कि ये जो दो ब्रैकेट्स वाली एक्सप्रेशन आ रही है x-2 और x+2 इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है,
तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह की बनेगी। अब देखें इसमें ये 2/3x2 मैंने एज इट इज लिख दिया, फिर ये वाला प्लस मैंने लिख दिया, फिर ये 2/3 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब आप ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज है इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले ये x को आप मल्टीप्लाई करें इस दूसरी ब्रैकेट के दोनों वैल्यूज के साथ, फिर आप ये 2 को मल्टीप्लाई कर दें इस दूसरी ब्रैकेट की दोनों वैल्यूज के साथ। तो देखें x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो दोनों टर्म है इनमें बेस सेम है, वेरिएबल सेम है, तो इनकी पावर्स को आपस में आप ऐड कर लें। यहाँ पर भी x की पावर 1 है और यहाँ पर भी x की पावर 1 है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब वेरिएबल की पावर लिखी हुई नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो ये 1 + 1 x की पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद x को आप इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो -2 है इसको मल्टीप्लाई कर ले इन दोनों टर्म के साथ, तो ये -2 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -2x हो जाएगा, और -2 जब +2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाते हैं। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। तो ये हमने जब इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यूज थी उनको हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन बन गई। ठीक है, और साथ में ये मैंने n² लिख दिया। अब ये ब्रैकेट के अंदर अगर आप वैल्यू देखें तो इसमें ये +2x और -2x आपस में एक दूसरे के साथ डिडक्ट हो सकते हैं, तो इनको हम एक दूसरे के साथ कैंसिल कर देंगे या एक दूसरे के साथ डिडक्ट करेंगे। तो देखें इसको जब मैं डिडक्ट करूंगा, ये मैंने +2x और -2x को एक दूसरे के साथ कैंसिल कर दिया। अब जो हमारी नेक्स्ट एक्सप्रेशन बनेगी, इसको जब हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। देखें ये 2/3x2 मैंने एज इट इज लिख दिया, उसके बाद ये प्लस का साइन लिख दिया और 2/3 मैंने एज इट इज लिख दिया, और यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज कट गई तो पीछे x2 - 4 ये ब्रैकेट के अंदर ये दो वैल्यूज रह गई। ठीक है, अब नेक्स्ट आप ये जो दो वैल्यूज हैं इनके साथ आप इस n² को मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ये जो दो वैल्यूज आ रही हैं इनके साथ हम इस n² को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। देखें अब ये वाली जो टर्म है ये तो मैंने एज इट इज लिख दी, और ये 2/3 को भी मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, और अब ये n² को आप x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² इंटू n² हो जाएगा, और n² 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4n² हो जाएगा। ठीक हो गया, अब आपके पास ब्रैकेट के अंदर ये दो वैल्यूज आ रही हैं तो इनके साथ आप ये 2/3 को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम 2/3 को इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। ये 2/3x2 मैंने एज इट इज लिख दिया, और 2/3 जब x2 n2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2/3 इंटू x2 n2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाते हैं, और 2/3 जब 4n² से मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये 3, ये वाला 3 आ गया। ठीक है, और साथ में ये n² आ जाएगा। तो ये हमने जब 2/3 को मल्टीप्लाई किया इन दोनों वैल्यूज के साथ तो हमें ये वाली टर्म मिल गई। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई है ये सिंप्लीफाइड या मुख्तसर फॉर्म है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो हमें जो आंसर है वो ये वाला मिला। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जी, अब पार्ट 4 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको हमने मुख्तसर करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जो 3 आ रहा है इसको ब्रैकेट के अंदर इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पर ये जो 4 आ रहा है इसको ब्रैकेट के अंदर इन दोनों वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो ये वाली बन जाएगी। देखें ये 6x2 मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, जैसे ऊपर लिखा था उसी तरह मैंने नीचे लिख दिया। उसके बाद ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट कर दिया। 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा, और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाते हैं, और 3 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट किया, 4x2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x2 हो जाएगा, और 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास एक्सप्रेशन बन रही है, तो अब इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये जो दो टर्म आ रही है 6x2 और 4x2, इन दोनों टर्म में वेरिएबल भी सेम है, वेरिएबल की पावर भी सेम है, यानी कि ये दोनों लाइक टर्म हैं, तो इनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं। इसी तरह ये -12 और +8 इनको भी हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसको मजीद जब सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। देखें इसमें ये 6x2 को प्लस करें 4x2 में तो 6 + 4 10x2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये -3x मैंने लिख दिया, और यहाँ पर अब -12 है और +8 है। 12 में से 8 को माइनस करें तो आंसर मिलता है 4, लेकिन साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का। चूंकि 12 8 से बड़ा है और 12 के साथ माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया। तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन आई है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है या मुख्तसर फॉर्म है जब हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 4 का।
उसके बाद आप आ जाए पार्ट 5 में, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है या मुख्तसर करना है। तो देखिए, अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो उसके दो पार्ट है। ये माइनस से पहले एक ये वाला पार्ट आ रहा है और उसके बाद माइनस के बाद एक ये वाला पार्ट आ रहा है। तो हम ये करेंगे कि पहले पार्ट में ये जो दो ब्रैकेट्स आ रही हैं, इनमें जो पहली वाली ब्रैकेट है, इसकी जो पहली वाली टर्म है 4m, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस दूसरी वाली ब्रैकेट की सारी टर्म के साथ। फिर हम इस 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे इस दूसरी वाली ब्रैकेट की सारी टर्म के साथ, ठीक है। और सेम चीज यहां पर हम रिपीट करेंगे। हम ये जो पहली वाली ब्रैकेट आ रही है, इसकी जो पहली टर्म है 2m, इसके साथ हम इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे दूसरी वाली ब्रैकेट की जो तीनों टर्म है। और उसके बाद ये जो 3 है, इसके साथ हम इस दूसरी ब्रैकेट की तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखें, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बनेगी। अब इसमें देखें, ये मैंने लिखा 4m, ठीक है। इस जो पहली वाली ब्रैकेट थी उसकी पहली टर्म मैंने लिखी और इसके साथ मैंने ये जो दूसरी वाली ब्रैकेट है इसकी सारी टर्म को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा 4m इंटू और उसके बाद मैंने ये तीनों टर्म लिख दी। उसके बाद ये वाला प्लस का साइन मैंने यहाँ पर पुट किया। अब ये मैंने लिखा 3 और इसके साथ मैं ये जो दूसरी ब्रैकेट है इसकी तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा इंटू, उसके बाद मैंने ये तीनों टर्म लिख दी, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है मैंने ये बड़ी ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, जिससे हमें पता चल रहा है कि यहां से लेके यहां तक ये वाला जो पार्ट है, ये हमने जो पहले पार्ट को मल्टीप्लाई किया, ये वो वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप ये माइनस का साइन पुट करें और अब यहाँ पर सेम वही स्टेप रिपीट कर लें जो आपने यहाँ पर किए हैं। यानी कि जो पहली ब्रैकेट की ये पहली टर्म है, इसको मल्टीप्लाई कर लें इस दूसरी ब्रैकेट की सारी टर्म के साथ। तो देखें ये मैंने लिखा 2m इंटू, उसके बाद मैंने ये दूसरी जो ब्रैकेट है इसकी सारी टर्म मैंने यहाँ पर लिखी, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो माइनस है ये वाला मैंने पुट कर दिया और फिर ये 3 मैंने लिखा इंटू, उसके बाद ये जो दूसरी ब्रैकेट है इसकी सारी टर्म को मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर भी मैंने इन दोनों टर्म के साथ इस ब्रैकेट की जो टर्म है उनको अलग-अलग करके मल्टीप्लाई कर दिया। और इस पार्ट को भी मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये वाला जो पोर्शन आ रहा है इस क्वेश्चन का, उसमें ये वाला जो पार्ट हमने मल्टीप्लाई किया ये उस पोर्शन को कवर कर रहा है, ठीक हो गया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें, इसको सिंप्लीफाई किस तरह हम करेंगे। यहाँ पर ये जितनी वैल्यू ब्रैकेट के बाहर आ रही है, जैसे ये 4m है, यहाँ पर ये 3 है और ये 2m है और ये 3 है, इन सारी वैल्यूज को या इन सारी टर्म्स को आप ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं या ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स आ रही हैं उनके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो देखिए, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। अब इसमें देखें, ये 4m को जब m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4m3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों टर्म है दोनों में वेरिएबल सेम है, दोनों की बेस सेम है, तो इनकी पावर्स को हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर m की पावर 2 है और यहाँ पर m की पावर लिखी हुई नहीं है, तो हम जानते हैं कि जब वेरिएबल की पावर लिखी हुई नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। तो ये 1 + 2 m की पावर 3 हो जाएगा, तो ये मैंने m की पावर 3 लिख दिया और साथ में ये वाला 4 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट किया और 4m को 4m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16m² हो जाएगा। यहाँ पर भी हम जो वेरिएबल है m और m, इनकी पावर को हमने ऐड कर दिया, दोनों की पावर 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये 16m² मैंने कर दिया, ठीक है। उसके बाद 4m को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16m हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये जो +3 आ रहा है, इसको ब्रैकेट के अंदर जो तीनों टर्म्स आ रही हैं इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखें +3m² से मल्टीप्लाई होगा तो ये +3m² हो जाएगा और +3 -4m से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएंगे और 3 4m से मल्टीप्लाई होगा तो 12m हो जाएगा। उसके बाद +3 + 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये +12 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 2m को मल्टीप्लाई करें 2m² के साथ, तो देखिए 2 टू द 4 हो जाएगा और m² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये m3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये वाला प्लस का साइन आएगा और 2m 3m से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6m² हो जाएगा। उसके बाद ये वाला माइनस का साइन मैंने पुट किया और अब 2m को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8m हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 2m को इन तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लिया जो ब्रैकेट के अंदर थी। अब ये जो -3 है इसको इन तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखें -3 2m² से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -6m², ठीक है। और उसके बाद -3 को आप +3m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और 3m से मल्टीप्लाई होगा तो ये 9m हो जाएगा और -3 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे और 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ब्रैकेट के बाहर ये जितनी टर्म आ रही थी इन टर्म्स को हमने ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंपल आप ये करें कि जो ब्रैकेट्स हैं उनको आप ओपन कर लें। तो हम जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। ये देखें, ये वाली जो पहली ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, ये मैंने ओपन की, इसके अंदर जितनी वैल्यू थी ये मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख दी, ठीक है, ये 12 तक। तो अब ये जो सेकंड वाली ब्रैकेट है इसको ओपन करेंगे तो देखें इसके बाहर चूंकि माइनस का साइन आ रहा है
तो जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर जितनी टर्म आ रही है इनके सबके साइन आप चेंज कर लेंगे, क्योंकि माइनस किसी भी साइन से मल्टीप्लाई करता है तो वो जो साइन है वो चेंज हो जाता है। माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, तो हम ये जितने यहाँ पर साइन आ रहे हैं सारे साइन हम चेंज कर देंगे। तो देखें ये -4m² हो गया, उसके बाद ये +6m² था तो इसको मैंने -6m² लिख दिया। इसी तरह ये -8m था, इसको मैंने +8m लिख दिया। यानी कि ये जितने यहाँ पर टर्म आ रही है सबके साइन मैंने चेंज करके यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन आ रही है इसमें देखें जो लाइक टर्म है, यानी कि ऐसी टर्म जिनमें वेरिएबल और वेरिएबल की पावर अगर सेम है तो उनको हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं, उनको आपस में हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखें ये 4m3 यहाँ पर एक ये टर्म आ रही है और 4m3 ये टर्म आ रही है, तो ये आपस में डिडक्ट हो सकती हैं। इसी तरह ये -6m² और +6m² ये आपस में डिडक्ट हो सकती है या एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकती हैं। इसी तरह ये +12 और -12 को हम आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल कर सकते हैं या एक दूसरे के साथ डिडक्ट कर सकते हैं। तो देखिए जब आप इनको कैंसिल करेंगे तो हमारी जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बनेगी। ये मैंने +4m³ को डिडक्ट कर लिया इस -4m³ के साथ, और -6m² को डिडक्ट कर लिया +6m² के साथ, और ये +12 को -12 के साथ डिडक्ट कर लिया। ठीक है, तो अब हमने ये जो वैल्यू डिडक्ट की है इनको आप इस एक्सप्रेशन में से निकाल के लिखेंगे तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। ठीक है, ये मैंने वो वाली टर्म लिख ली जो कि यहाँ पर पीछे रह गई थी। ठीक है, जो आपस में एक दूसरे से डिडक्ट हो गई थी वो मैंने निकाल दी, पीछे हमारे पास ये वाली टर्म रह जाती है। अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बन रही है इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें जो लाइक टर्म है, यानी कि ऐसी टर्म जिनमें वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम है, उनको हम आपस में ऐड कर लेंगे या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे आपके पास जो आंसर आएगा वो इस तरह का आएगा। इसमें देखें ये आ रहा है -16m² और यहाँ पर आ रहा है +3m²। तो आप 16 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 13, लेकिन साइन किसका आप पुट करेंगे? बड़ी वैल्यू का। 16 चूंकि 3 से बड़ा है और इसके साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया और साथ में ये मैंने m² लिखा। ठीक है, और पीछे ये जितनी टर्म 4 रह जाती है ये सारी वेरिएबल m वाली हैं, तो इनको हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। देखिए पहले जो प्लस साइन वाली टर्म है उनको आपस में हम ऐड कर लेते हैं। ये 16m + 8m 24m + 9m 33m हो जाएगा, और 33m में से अब माइनस कर दें 12m को तो आपको आंसर मिलेगा 21m। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड या मुख्तसर फॉर्म आ जाती है। जब हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया हमें जो आंसर मिला वो ये वाला मिला। तो ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है। ये चीज हमें क्वेश्चन में बताई गई है कि जितनी एक्सप्रेशन है इनको हमने सिंप्लीफाई करना है या इनको हमने मुख्तसर करना है। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 to 5 के लिए अलग से वीडियो बना चुका हूं। ठीक है, अब हम पार्ट 6 to 10 सॉल्व करेंगे। अब पार्ट 6 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है या इसको हमने मुख्तसर करना है। देखिए इसको सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जो छोटी ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि इस ब्रैकेट के बाहर ये जो 2 आ रहा है, इस 2 को हम ब्रैकेट के अंदर ये जो दो वैल्यूज आ रही हैं या ये जो दो टर्म्स आ रही हैं इनके साथ हम इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और साथ ही हम ब्रैकेट को भी ओपन कर लेंगे। तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक्सप्रेशन बन जाएगी। ये मैंने ऊपर वाली एक्सप्रेशन यहां तक तो मैंने एज इट इज लिख दी। ठीक है, ये जो टर्म ऊपर आ रही थी उसी तरह मैंने नीचे लिख दी। उसके बाद अब ये जो 2 है ब्रैकेट के बाहर, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर इन दोनों वैल्यूज या इन दोनों टर्म्स के साथ। तो देखें ये 2 इस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 4x हो जाएगा, और उसके बाद ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं, और 2 3y से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6y हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने छोटी ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट वाला पार्ट हमने पहले सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हम स्टेप में ये जो करली ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट है ये वाला पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखें ये 4x - 4x के साथ हम इसको आपस में कैंसिल कर सकते हैं, हम इनको एक दूसरे के साथ डिडक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इनको डिडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने 4x को -4x के साथ डिडक्ट कर लिया। पीछे हमारे पास ये जो दरमियानी या करली ब्रैकेट है इसके अंदर सिर्फ ये वाली वैल्यू रह जाती है +6y। ठीक है, तो हम इस ब्रैकेट को भी अब ओपन कर लेते हैं। जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह की बन जाएगी। इसमें मैंने ये 4x माइनस और 8y इनको मैंने एज इट इज लिख दिया, जैसे कि ऊपर लिखे हुए थे ऐसे ही मैं उनको नीचे ले आया हूँ। और अब ये जो दरमियानी ब्रैकेट है या करली ब्रैकेट है इसको ओपन करेंगे तो देखें इसमें इसके बाहर माइनस का साइन आ रहा है, तो ये माइनस का साइन इस प्लस के साइन से मल्टीप्लाई होगा तो इसको माइनस कर देगा, क्योंकि माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाते हैं। ठीक है, और साथ में ये 6y मैंने लिख दिया। तो ये हमने जो करली ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट वाला पार्ट था उसको भी सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हम ये जो
स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट वाला पार्ट है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको तो देखिए ब्रैकेट के अंदर हमारे पास वैल्यू आ रही है, ये दो टर्म आ रही है 8y माइनस 6y। 8y में से 6y को माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2y, यानी कि ब्रैकेट के अंदर हमारे पास फिर क्या वैल्यू रह जाएगी, 2y रह जाएगी। तो हम साथ ही ब्रैकेट को ओपन भी कर लेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। ये मैंने 4x लिख दिया और ये वाला माइनस आ गया और ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आ रही है 2y ये मैंने लिख दी और साथ ही मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म या मुख्तसर फॉर्म आ जाती है इस एक्सप्रेशन को जब हमने सिंप्लीफाई किया। ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है जी। अब पार्ट 7 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है या इसको हमने मुख्तसर करना है। तो उसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब देखें इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में ये एक बार या इसको विनक्लम भी बोलते हैं, ये वाला साइन आ रहा है। तो जब भी आपको इस तरह एक्सप्रेशन दी जाए तो उसमें अगर ये वाला साइन आ रहा हो, ये बार या ये विनक्लम वाला साइन आ रहा हो, तो पहले ये वाला पार्ट सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमारी जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बनेगी। अब ये मैंने जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन थी यहां तक तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, ऊपर जो टर्म आ रही थी वो सारी मैंने यहां तक एज इट इज लिख दी, ठीक है। अब ये जो विनक्लम या बार है इसको हम ओपन करेंगे, इसको हम रिमूव करेंगे। तो देखिए जब आप विनक्लम या बार को ओपन करते हैं तो उसके बाहर आपने साइन देखना है। अगर उसके बाहर माइनस का साइन आ रहा हो तो विनक्लम के नीचे या बार के नीचे जो साइन होगा उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर चूंकि बाय माइनस का साइन आ रहा है तो ये जो इसके नीचे वाला साइन है इसको हम चेंज करके प्लस कर देंगे, ठीक हो गया। अगर इस बार या विनक्लम से पहले अगर प्लस का साइन आता है तो फिर हम इसके नीचे वाले जो साइन होते हैं उनको चेंज नहीं करते, लेकिन अगर इससे पहले माइनस का साइन आएगा तो फिर हम इस बार के नीचे जो भी साइन आएगा उसको चेंज कर देंगे। अगर प्लस का साइन होगा तो उसको माइनस का साइन कर देंगे, अगर माइनस का साइन होगा तो उसको प्लस का साइन कर देंगे, जिस तरह के हमने यहाँ पर किया। तो ये हमने ये जो बार या विनक्लम वाला पार्ट है पहले उसको सॉल्व कर लिया, उसको हमने रिमूव कर दिया। अब नेक्स्ट आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है तो इसमें ये जो राउंड ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट वाला पार्ट है पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ये करें कि ये जो इस ब्रैकेट के बाहर वैल्यू आ रही है 4, इसके साथ आप इन तीनों वैल्यूज को या इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लें जो कि इस छोटी ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट के अंदर आ रही है, ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपकी जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बनेगी। अब देखें ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी है इसमें ये माइनस तक तो मैंने एज इट इज ऊपर जो वैल्यूज आ रही थी वो मैंने लिखी, ठीक है। अब 4 को z से मल्टीप्लाई करें तो ये 4z हो जाता है। उसके बाद ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 4 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 12x हो जाएगा। ठीक है, बाद ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं। और 4 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 12x हो जाएगा। फिर ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस हो जाते हैं। और 4 2y से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8y हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ये जो राउंड ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट थी ये वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। हमने ये जो बाहर वैल्यू आ रही थी 4 इसको इस ब्रैकेट के अंदर तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लिया और साथ ही हमने इस ब्रैकेट को ओपन भी कर दिया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें देखिए ये जो दरमियानी ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर आप वैल्यूज देखें, यहाँ पर आ रहा है ये 2y और -8y। इन दोनों वैल्यूज को हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों में सेम वेरिएबल है तो इनको हम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। अब ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी है देखें इसमें ये 2 तक जो ऊपर वैल्यूज आ रही थी तो मैंने एज इट इज लिखी। ठीक है, उसके बाद ये +2y है और ये -8y है। 8 में से 2 को माइनस करें तो आंसर मिलेगा आपको 6, लेकिन साइन किसका आएगा? बड़ी वैल्यू का, क्योंकि 8 2 से बड़ा है तो मैंने यहाँ पर माइनस का साइन पुट कर दिया और साथ में ये वेरिएबल y लिख दिया। पीछे ये दो टर्म रह गई तो ये मैंने यहाँ पर -4z और +12x ये वाली दोनों टर्म लिख दी। ठीक है, अब देखें ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसमें स्टिल ये दरमियानी ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट वाला पार्ट आ रहा है तो हम पहले इसी को सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि ये ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू आ रही है 2 इसको हम इसके अंदर जितनी वैल्यूज आ रही हैं या जितनी टर्म्स आ रही हैं सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और साथ ही हम इस ब्रैकेट को ओपन भी कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जब आप इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बनेगी। अब देखेंगे मैंने 8x लिखा, उसके बाद ये प्लस लिखा, उसके बाद ये 6y एज इट इज लिख दिया। अब आप ये -2 को -6y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। ठीक है, और 2 6y से मल्टीप्लाई होगा तो ये 12y हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और 2 4z से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8z हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा और 2 12x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 24x हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसमें ये जो बड़ी ब्रैकेट वाला पार्ट है इस स्क्वायर ब्रैकेट में जो वैल्यूज आ रही हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखें इसमें एक तो हम ये करते हैं कि ये 6y और 12y इनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों लाइक टर्म है, दोनों में सेम वेरिएबल है। ठीक है, और वेरिएबल की पावर भी सेम है। हम जानते हैं वेरिएबल की पावर लिखी हुई नहीं होती तो उसकी पावर 1 होती है,
इसका मतलब है कि ये दोनों जो टर्म है इनमें वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम है, तो इनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों टर्म्स को आपस में ऐड कर लेते हैं और साथ ही ये ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब यहाँ पर क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन आ रहा था, तो मैंने जो ब्रैकेट को ओपन किया और उसके अंदर जो टर्म आ रही थी उनको मैंने एज इट इज लिख दिया, किसी टर्म का मैंने साइन चेंज नहीं किया, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन आ रहा था। अगर माइनस का साइन आता तो फिर मैं इस ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म्स आ रही हैं, जितनी वैल्यूज आ रही हैं, सबके मैं साइन चेंज कर लेता। ठीक है, प्लस को माइनस कर लेता, माइनस को प्लस कर लेता। अब आपके पास ये सिंपल एक्सप्रेशन बन रही है, इसको सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये 8x और माइनस 24x, 24 में से 8 को माइनस करें तो आंसर आपको मिलेगा 16। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 16 और साइन मैंने डाल दिया माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन हमने डालना है। 24 चूंकि 8 से बड़ा है और इसके साथ माइनस का साइन था, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस का साइन डाल दिया। ठीक है, उसके बाद ये 6y और 12y को ऐड करेंगे तो ये 18y हो जाएगा और पीछे ये 8z रह गया, तो ये मैंने लिख दिया। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई या मुख्तसर फॉर्म आ गई है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। ये हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो जाता है जी। अब पार्ट 8 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है या इसको हमने मुख्तसर करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी। अब इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इसमें ये बार या विनक्लम वाला साइन आ रहा है, तो पहले हम ये वाला पार्ट जो है इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस तरह की एक्सप्रेशन में जब भी ये बार या विनक्लम आए तो हमेशा उसको सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखें हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगी, अब इसमें मैंने ये जो ऊपर वाली एक्सप्रेशन है, ये माइनस तक मैंने ये सारी वैल्यूज एज इट इज लिख दी, जैसे कि ऊपर लिखी हुई थी वो सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर एज इट इज लिख दी। अब हम ये बार या विनक्लम इसको ओपन करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, तो हमने इसके बाहर साइन देखना है कि कौन सा आ रहा है। अगर माइनस का साइन आ रहा है तो फिर हम इस बार के नीचे जो साइन आते हैं उनको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि माइनस का साइन आ रहा है तो हम ये जो बार के नीचे ये वाला साइन आ रहा है माइनस, इसको हम चेंज कर लेंगे, इसको हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो जब भी आप ये बार या विनक्लम को ओपन करेंगे, इसके बाहर आपने साइन देखना है। अगर माइनस का साइन होगा तो इसके नीचे वाला जो साइन होगा उसको आपने चेंज कर देना है। अगर प्लस का साइन होगा तो माइनस कर देना है, माइनस का साइन होगा तो उसको प्लस कर देना है। ठीक है, और अगर इस बार या विनक्लम के बाहर प्लस का साइन होगा तो फिर इसके नीचे जो भी साइन होगा उसको आपने एज इट इज लिखना है, उसको आपने चेंज नहीं करना। ठीक है, तो ये मैंने इस साइन को चेंज करके लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद ये जो रिमेनिंग टर्म थी ये मैंने सारी एज इट इज लिख दी, जैसे कि ऊपर लिखी हुई थी वैसे मैंने लिख दी। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें ये जो राउंड ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट वाला पार्ट है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं इनको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें जब ये राउंड ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। अब देखिए ये माइनस तक तो मैंने ऊपर ये जो टर्म आ रही थी ये मैंने एज इट इज लिख दी, जैसे कि ऊपर लिखी हुई थी वैसे मैंने लिख दी। अब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये मैंने लिखा 4m, उसके बाद ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और साथ में मैंने लिख दिया 2n, और फिर ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और साथ में मैंने लिख दिया 4। ठीक है, उसके बाद ये प्लस 2m स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखें इसके बाहर चूंकि माइनस का साइन है तो ये मैंने लिखा माइनस, और उसके बाद ये 2m स्क्वायर लिख दिया, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और साथ मैंने 2n लिख दिया। तो ये हमने जो राउंड ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट थी उनको ओपन कर लिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको सिंप्लीफाई करें तो उसमें देखें ये प्लस 2m स्क्वायर और माइनस 2m स्क्वायर ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ डिडक्ट हो सकते हैं, तो इनको हम डिडक्ट कर लेते हैं। इनको जब डिडक्ट कर लेंगे, ये मैंने देखे प्लस 2m स्क्वायर और माइनस 2m स्क्वायर को डिडक्ट कर दिया, इसको एक दूसरे के साथ इनको कैंसिल कर दिया। अब पीछे आपके पास ये जो टर्म आ रही है इनको आप सिंप्लीफाई कर दें, तो देखें जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बनेगी, अब देखें ये मैंने 8m और माइनस ये तो मैंने एज इट इज लिख दिया। अब यहां पर देखें ये 2n प्लस 2n प्लस 2n ये हो जाएगा 6n। ठीक है, पीछे ये 6 और माइनस 4, 6 में से 4 को माइनस करें तो 2 आ जाएगा, और पीछे ये माइनस 4m रह जाता है, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसमें ये जो दरमियानी ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको हम सॉल्व करेंगे। हम ये ब्रैकेट जो है इनको ओपन कर लेते हैं, तो इनको जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब देखें इस ब्रैकेट के बाहर चूंकि माइनस का साइन था तो ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यूज आ रही थी, जितनी टर्म्स आ रही थी उनके मैंने साइन चेंज कर दिया। यहाँ पर प्लस था इसको मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पर माइनस था इनको मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें ये 8m और 4m ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों में वेरिएबल सेम है, वेरिएबल की पावर सेम है, तो इनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो 8 प्लस 4 12m हो जाएगा, और माइनस 6n आ गया और माइनस 2 आ गया। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म या मुख्तसर फॉर्म आ जाती है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया ये हमें आंसर मिला। ये हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 9 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है या इसको हमने मुख्तसर करना है।
तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले इसका ये जो राउंड ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखें इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। अब इसमें मैंने यहाँ ये माइनस तक ऊपर जितनी टर्म्स आ रही थी ये मैंने एज इट इज लिख दी, ठीक है। उसके बाद मैंने ये कर्ली ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट डाली। अब आप ये जो 2 है, इस 2 को, ये जो छोटी ब्रैकेट है इसके अंदर जितनी वैल्यूज आ रही हैं, जितनी टर्म्स आ रही हैं, सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 2 को मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया, 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करें 2y हो जाएगा, और 2z से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4z हो जाएगा। और साथ ही मैंने ये जो छोटी ब्रैकेट है इसको ओपन भी कर दिया, और उसके बाद ये -2 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह हमने ये जो राउंड ब्रैकेट थी या छोटी ब्रैकेट थी ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट आप ये जो दरमियानी ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको आप सॉल्व करेंगे। इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये मैंने ये माइनस तक तो जितनी टर्म्स आ रही थी ऊपर वाली मैंने एज इट इज लिख दी। अब देखें इस ब्रैकेट को जब मैंने ओपन किया, चूंकि इसके बाहर माइनस का साइन आ रहा था तो इसके अंदर जितनी टर्म्स हैं सबके साइन मैंने चेंज कर दिए। ये माइनस था इसको प्लस कर दिया, ये प्लस था इसको माइनस कर दिया, ये माइनस था इसको प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये हमने जो दरमियानी ब्रैकेट वाला पार्ट है उसको भी सॉल्व कर लिया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट आ रही है इस पार्ट को सॉल्व करें तो देखें इसमें ये जो +2x और -2x ये आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं, तो इनको हम कैंसिल कर लेते हैं। ये मैंने +2x और -2x को आपस में डिडक्ट कर दिया, पीछे हमारे पास ये 3 टर्म रह जाती है, ठीक है। तो अब हमारी जो एक्सप्रेशन बनेगी वो उसमें देखें ये जो बड़ी ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट इसमें ये जो 3 टर्म पे पीछे रह गई थी ये मैंने लिख दी है। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लें, ठीक है। तो जब आप ओपन करेंगे तो देखें यहाँ पर चूंकि इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन आ रहा था तो इसके अंदर जितनी वैल्यूज आ रही थी या जितनी टर्म आ रही थी उनको मैंने एज इट इज लिख दिया, किसी का साइन चेंज नहीं किया। यहाँ पर ऊपर मैंने सबके साइन चेंज कर दिए थे क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आ रहा था, ठीक है। लेकिन अगर प्लस का साइन आ रहा हो तो फिर जो टर्म्स होती है उनको हम एज इट इज लिख लेते हैं, किसी का साइन चेंज नहीं करते, ठीक हो गया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाती है, और ये जो एक्सप्रेशन है ये सिंप्लीफाइड या मुख्तसर एक्सप्रेशन है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो हमें ये वाला आंसर मिला। ये हमारा पार्ट 9 कंप्लीट हो जाता है जी। अब पार्ट 10 है, इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है या इसको हमने मुख्तसर करना है। देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें देखें ये बार या विनक्लम का साइन आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको पीछे 2-3 पार्ट में बताया है कि जब भी इस तरह के एक्सप्रेशन में ये वाला साइन आ रहा हो, बार या विनक्लम वाला साइन आ रहा हो, तो पहले हमें ये वाला पोर्शन जो है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बनेगी। अब ये वाली एक्सप्रेशन मैंने ये माइनस के साइन तक ऊपर जितनी वैल्यूज आ रही थी वो मैंने सारी एज इट इज लिख दी, जैसे कि ऊपर लिखी हुई थी वैसे मैंने नीचे लिख दी। अब ये बार या विनक्लम को हम ओपन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बाहर हमने देखना है अगर माइनस का साइन होगा तो इसके नीचे वाला साइन हमने चेंज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि माइनस का साइन है तो यहाँ पर ये जो नीचे माइनस आ रहा है इसको मैं चेंज कर दूंगा प्लस के साइन के साथ, ठीक है। अगर यहाँ पर बाहर विनक्लम के बाहर प्लस का साइन आ रहा हो तो फिर हम नीचे जो इसके साइन आ रहे होते हैं उनको नहीं चेंज करते, लेकिन अगर माइनस का साइन आएगा तो फिर इस बार या विनक्लम के नीचे जो साइन होगा, अगर प्लस का साइन होगा तो उसको माइनस करेंगे, अगर माइनस का साइन है तो उसको चेंज करके प्लस का साइन कर देंगे। तो इस तरह ये हमने जो बार या विनक्लम है इसको ओपन कर लिया, इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। और पीछे ये वाली जो टर्म है ये मैंने एज इट इज यहाँ पर नीचे लिख दी। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको सिंप्लीफाई करें तो उसमें देखें ये +3x और -3x ये आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं, इनको हम आपस में डिडक्ट कर सकते हैं। तो ये +3x और -3x को आपस में मैंने डिडक्ट कर दिया, ठीक है। पीछे हमारे पास ब्रैकेट के अंदर ये वाली वैल्यूज रह गई -4y और +2x। तो हम ये वाली वैल्यू लिख लेंगे और साथ ही हम ये जो ब्रैकेट है, जो छोटी ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट है, इसको हम ओपन भी कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो अब इस तरह बन जाएगी। अब इसमें मैंने ये जो माइनस तक की जितनी टर्म्स आ रही थी ये मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख दी, जैसे कि ऊपर लिखी हुई थी वैसे मैंने लिख दी। उसके बाद ये जो दरमियानी ब्रैकेट है इसको मैंने पुट किया, फिर ये -4y मैंने यहाँ पर लिख दिया, और उसके बाद ये +2x मैंने लिख दिया, और ये जो राउंड ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट थी इनको मैंने ओपन कर दिया। पीछे ये जो -2x रह गया था इसको मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है तो उसमें ये जो कर्ली ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखिए जब ओपन करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बनेगी। अब ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखी है इसमें ये 5 तक तो जो वैल्यूज ऊपर लिखी हुई थी वैसे ही मैंने लिख दी, ठीक है। उसके बाद देखें अब ये कर्ली ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट हमने ओपन करनी है, तो इसके बाद ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, साथ में 4y आ गया, और ये माइनस का साइन इस प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो उसको माइनस हो जाएगा, और साथ में ये 2x मैंने लिख दिया, और पीछे ये -2x रह गया था इसको मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है तो इसमें देखें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट वाला पार्ट आ रहा है, पहले इसको सॉल्व करेंगे
तो देखें इसमें ये -3x, -2x और -2x ये तीनों लाइक टर्म है, तीनों टर्म में सेम वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर भी सेम है, तीनों में वेरिएबल x है और इसकी पावर लिखी हुई नहीं है। तो हम जानते हैं जब वेरिएबल की पावर लिखी हुई नहीं होती इसकी पावर 1 होती है। तो अब चूंकि ये तीनों लाइक टर्म है तो इन तीनों को हम आपस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी, ये -3x, -2x और -2x, इसको तीनों को ऐड करें तो ये -7x हो जाता है, पीछे ये +5 रह गया, ये मैंने लिख दिया, और +4y ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास स्टिल ये बड़ी ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट आ रही है, तो ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो हम इस ब्रैकेट को अब ओपन करेंगे, ठीक है। तो अब जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखें इस ब्रैकेट के बाहर चूंकि ये देखें माइनस का साइन आ रहा है, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, साथ में 7x आ गया, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो उसको माइनस कर देगा, साथ में 5 आ गया, और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा इसको भी माइनस कर देगा और साथ में 4y आ गया, ठीक है। तो अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको सिंप्लीफाई करें तो इसमें देखें ये 3x और 7x को आप ऐड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 10x, ठीक है। ये मैंने 10x लिखा, उसके बाद ये 4y को मैंने पहले लिख दिया और -5 को मैंने बाद में लिख दिया, ठीक है। सिर्फ वो x y के हिसाब से मैंने इसको तरतीब में लिख दिया, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया हमारे पास ये इसकी सिंप्लीफाइड या मुख्तसर फॉर्म आ गई, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाता है पार्ट 10 का। अच्छा, बुक में जो आंसर लिखा गया है वो गलत है, ठीक है, वो कोई टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला है। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 10 कंप्लीट हो गया और इसके साथ एक्सरसाइज 2.5 भी कंप्लीट हो जाती है। जी, आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर लें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।